बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम धनक लाल था, जिसे गांव में सब धनु के नाम से जानते थे। उस किसान की दो बहुत ही सुंदर बेटियां थीं। एक का नाम सोनम और दूसरी का नाम नीलम था। किसान ने दोनों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। दोनों इतनी सुंदर थीं कि उसके गांव वालों के साथ साथ दूसरे गांव वाले भी उनके लिए रिश्ता लेकर आ रहे थे। यह देखकर धनु ने सोचा, अब मेरी बेटियां बड़ी हो गई है, क्यों ना बड़ी बेटी सोनम का विवाह कर दिया जाए। पर किसान के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी बेटी का विवाह कर सके। इसलिए किसान गांव के जमींदार के पास जाकर, जमींदार साहब, मुझे आपसे कुछ काम था। क्या काम है धनु? बोलो, शर्माओ मत। साहब, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे बिटिया की शादी के लिए। बिटिया अब बड़ी हो गई है। जमींदार धनु को पैसे दे देता है और पैसे लेकर धनु खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी कर देता है। एक पर्ची पर जमींदार और एक पर धनु लिख देंगे। फिर लड़की बिना देखे उस पात्र से एक पर्ची उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। पहला, अगर वो जमींदार वाली पर्ची उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर वो धनु वाली पर्ची उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। तीसरा, अगर वह पर्ची उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुका और उसने 2 पर्चियां उठा ली। जब वो पर्चियां उठा रहा था तो तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों पर्चियों पर ही जमींदार लिखकर डाल दिया है। लड़की इस स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आए। पहला, वह पर्ची उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा, सबको बता दे कि जमींदार ने दोनों पर्चियों पर खुद का नाम लिखकर सबको धोखा दे रहा है। तीसरा, वह चुप रहकर जमींदार वाली पर्ची उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और भी अच्छा उपाय सूझा। उसने पात्र में अपना हाथ डाला और एक पर्ची को हाथ में ले लिया और बिना पर्ची की तरफ देखे उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसकी पर्ची पानी में गिरकर उससे नाम मिट गया। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग पर्ची के अंदर देख लीजिए कि कौन सी पर्ची बची है। तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी पर्ची उठाई थी। पात्र में बची हुई पर्ची हैं